रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं किया था। ठीक है, क्या किया आपने हमने। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग किया ही नहीं था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली इस पे क्लिक किया और यहाँ पे जो ऑप्शन था हम लोगों ने उस पे किया, और क्या कहते हैं, मार्क रिजल्ट ट्रू पॉजिटिव किया। तीनों ऑप्शन जो थे हमारे पास में, तीनों ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, कि किल एंड क्वारंटीन किया, या फिर मेरे को अगर खाली रिजॉल्व करना था केवल रिजॉल्व वो कर देते। ठीक है, और रोल बैक करना था तो रोल बैक कर देते। ठीक है, तो हमने तीनों ऑप्शन चुना और अपने को ये पता चल गया। समझ गए। तो अलर्ट क्या था, ट्री वाइज देखना है नहीं देखना है, बंद करना है, इसको बंद कर दिया मैंने, ट्री वाइज। ठीक है, इसका रिक्वेस्ट बंद कर दिया, किस सिस्टम पे आया। ठीक है, अब अपने को अगर इसको यहाँ पे नेटवर्क क्वारंटीन करना था तो नेटवर्क क्वारंटीन कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, नेटवर्क क्वारंटीन करना था अपने को। ठीक है, ये मैंने आज दिखाने के लिए कल कर दिया कि कैसे अलर्ट आता है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर एक्सपेंड ऑल नहीं करेंगे, कोलैप्स कर दिया मैंने, कोलैप्स हो गया सारा चीज। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर भी आया था इसका ट्री वाइज यहाँ पे। ठीक है, कैसे होता है, कैसे वर्क हुआ, वारिस टोटल ने क्या बोला। ठीक है, एक बार और एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था। ठीक है, अभी ऑलरेडी क्या है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, हमने इसकी पूरी फाइल को ही क्या किया, हटा दिया। हम्म। ठीक है, ये मुझे लगता है कुछ फाइल्स को इसने डिलीट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच का ना रिकॉर्डिंग एक रहेगा तो कोई नहीं। ठीक है, एक मिनट, दोबारा इस फाइल को डाल देते हैं हम, तो हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैनेज इंजन कंप्रेस एनरोलमेंट के लिए है। डाउनलोड कर लेते हैं, कोई नहीं। क्या करना है अपने को, मालवेयर पे गए, चलो कोई नहीं, अभी तो एक आया, पता लग गया कितने डिटेक्शन हुए। ठीक है, ये क्या हुआ, पूरा रिस्टोर, फाइल रिस्टोरेशन सक्सेसफुली। ठीक है, इसका स्टेटस क्या बता दिया इसने, मॉडिफाइड टू ट्रू पॉजिटिव, सस्पिशियस इवेंट अलर्ट। ठीक है, डिटेक्टेड। ठीक है, ये भी पूरा बता दिया, कैसे हुआ ये भी बता दिया। ठीक है, अभी जो लास्ट में हमने कोई काम किया था वो भी पता चल गया, तो ये इंसिडेंट भी पता चल गया अपने को। अब वो रिजॉल्व में भी चला गया, और ये पूरा 100% ये क्या हुआ। ठीक है, ये रिजॉल्व हो गया, इसका मार्क भी मैंने दे दिया। ऐसे ही इसमें एक आता है ये रैंसमवेयर वाला, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो वो बीच में थोड़ा सा ना, वो तीनों ऑप्शन मैंने बस खाली सिलेक्ट किया था, और उसमें क्या ऑप्शन करना करना था कुछ नहीं, यहाँ पे चूंकि अनरिजॉल्व में होता है तो पता चल जाता। मैंने एक सिमुलेटर फाइल उठाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ पे आया कि इसको रिजॉल्व करना था, क्योंकि ये पहले अनरिजॉल्व में था। अनरिजॉल्व में जाते ही अपने को एक ऑप्शन आता है कि अनरिजॉल्व में जाते ही कि इसको रिजॉल्व करना है, तो बस अपने को क्लिक करना है, यहाँ पे चेक करना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। जब एनालिसिस हो जाती है तो यहाँ पे अपने को मार्क करना होता है, ट्रू पॉजिटिव किया या फिर फॉल्स पॉजिटिव है, कैसे है, फिर उसके बाद में क्या एक्शन लेना है, किल क्वारंटीन करना है या रोल बैक करना है उसको। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है, कोई रिमार्क देना है तो रिमार्क दे सकते हैं, उसके बाद में उसको रिजॉल्व पे क्लिक कर देंगे और ये अपने आप ही सारा चीज हटा के रख देगा। ठीक है, बाकी चीज तो मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने पहले बता ही दिया। ठीक है, अब ये रिस्टोर हो गया। हम्म, उसकी फाइल को जो जहां से एग्जीक्यूट हुआ उसको भी इसने डिलीट कर दिया सारे सोर्स से। अब एक बार चेक करते हैं इस पे क्या हुआ, इस पे कोई इम्पैक्ट आया कि नहीं आया, मुझे लगता है कि शायद फाइल इसकी हटा दी इसने। ठीक है, मैनेज इंजन, मैनेज इंजन पे गए, यूएम एजेंट, इसके बाद हम एडीआर पे गए थे, एंटी रैंसमवेयर पे, डेटाबेस फाइल थी, ये पहले से चूंकि एग्जीक्यूटेबल नहीं थी। ठीक है, कोई फाइल क्या है कैसे है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, क्या फाइल है कैसे है वो सारी चीजें इसमें है। ठीक है, और जो डिक्रिप्ट किया था वो इनक्रिप्ट भी हो गया है, मतलब जो इनक्रिप्ट कर दिया था वो डिक्रिप्ट हो गया, और उसकी इन्फॉर्मेशन अब एक इंसिडेंट इसमें पड़ा रहेगा हमेशा ही। ठीक है, रिजॉल्व में तो बेस्ट है। अगर अपने को रिपोर्ट निकाल के देनी है, कितने इवेंट हुए, कितने इवेंट अकर हुए,
ठीक है, मार्क एज फॉल्स पॉजिटिव करना था, फॉल्स पॉजिटिव कर देते, क्या लिखना था वो चीज वहीं पे हम सेट कर सकते थे। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट निकालनी है तो हम सीएसबी की पूरी रिपोर्ट निकाल के हम सेंड कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने वर्क हुए, लेकिन इसको रिजॉल्व करने से पहले हम नेटवर्क क्वारंटीन करते हैं, देन हम इस पे एनालिसिस करते हैं, फिर हमें क्या एक्शन लेना है वो एक स्टेप होता है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस का है। ठीक है, ये भी अप टू 25 डिवाइस तक जो है वो फ्रीली बताता है अपने को, वो क्या कितने इंसिडेंट हुए हैं ये भी बता देगा, क्योंकि ठीक है, एक इसके नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस के अंदर है, कोई सिमुलेटर चाहिए तो वो भी बता देगा। ठीक है, अब ये इंसिडेंट बता देगा क्योंकि ये पहले से इंसिडेंट एक हो चुका है इस पे। ठीक है, अगर यहाँ भी हम करना चाहें तो भी अपने पास ऑप्शन है, ये कुछ कमांड्स हैं इसके अंदर पहले से सिमुलेशन मोड में दिया हुआ है, हम चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इस पे ये सिमुलेटर होता है बेसिकली, अगर हम इससे कोई चीज यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स अपने को चलानी होती हैं। ठीक है, जनरेटिंग फर्स्ट डिटेक्शन कैसे करना है अपने को, यस नो में करना है। चलो एक काम करते हैं, एक बार करके ही देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस का भी हम लोगों ने कर ही रखा है। ठीक है, एक इसने कर ही दिया, अब अपने को एक और चेक करना है, तो बेसिकली विंडो आर करते हैं और ये कमांड चलाते हैं। एक काम करते हैं, सीएमडी में ओपन करता हूँ, सीएमडी में डायरेक्ट विंडो आर करके भी इसको रन कर सकते हो। तो पहला कमांड हमने चलाया। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन बता रहा है, स्टॉपेबल है, नॉट पॉसिबल है, इग्नोर शट डाउन है। ठीक है, चार है ये, इस प्रोसेस को बोल रहा है। दूसरी कमांड अपने को चलानी थी ये वाली। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कुछ होता भी है या फिर नहीं। अब ये कह रहा है तो अपने को, चलो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, कोई इंसिडेंट इसने डिटेक्ट कराया या नहीं कराया। ठीक है, इसने कोई नहीं कराया। विंडो आर, सीएमडी, प्रेस रन एज कमांड, ये अपने लोगों ने चला दिया पूरा। और इसके बाद में क्या है कि ये रनिंग यस नो में करना है, हमने रन कर दिया। ठीक, अब एक बार हम चेक करेंगे इस पे जाके कि क्या कोई इंसिडेंट अगर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोगों ने तो यस करा दिया एज ए सैंपल वायरस के रूप में। कोई आया, हाँ देखो, यहाँ पे देखो, एक एक इंसिडेंट अगर किया, क्या अगर किया, इसने फिर बोला कि मैंने नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस मैंने चेक किया। ठीक है, इसके बारे में अब अपने को क्या करना है, हम लोगों ने क्लिक किया करना है। क्लिक करने के बाद इससे इसकी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एंटीवायरस है। ठीक है, ये बेसिकली एक वायरस है, इसको एक वायरस बोलता है। ठीक है, और किस डिवाइस में हुआ, किस टाइम पे हुआ, इसका 156 क्या है, 256 क्या है, एल्गोरिदम कौन सा यूज कर रहा है, साइनर नेम क्या है। ठीक है, ये एज ए, ये है नहीं एक बेसिकली एक कोई वायरस नहीं है ये एक बनाया गया है, और इसके एनालिसिस के लिए चूंकि एक मुझे सिमुलेटर चाहिए था, मुझे मैं कैसे इसको चेक करूंगा। ठीक है, ताकि मेरे सिस्टम पे कोई हार्म भी ना हो और अपने को जो है अपना काम भी हो जाए। ठीक है, अलर्ट का मीडियम चेक करना है, कैसे करोगे, कहाँ कैसे अलर्ट हुआ। ठीक है, ये बिहेवियर वाइज जनरेटिंग फर्स्ट अलर्ट ये है। और ये क्या है, बेसिकली एक EXE फाइल है। ठीक है, रन टाइम ब्रोकर है, क्या है कैसे है, 1:39 पे ये कुछ इसके इसने इसको बताया। ठीक है, क्या है, एम्बेडेड है, बाकी इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा आप जब पढ़ लोगे, अगर इसके बारे में वायरस टोटल पे भी जाके चेक करोगे, तो इसको अभी तक किसी ने कोई भी नहीं बताया है। ठीक, अभी तक चूंकि ये क्या है, बेसिकली चेक करने के लिए है कि हाँ हमारा ये टूल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वायरस टोटल पे भी जाके इसको चेक कर सकते हो, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी एनालिसिस कर सकते हो, इसकी डिटेल क्या है, डिटेल भी पूरी बता देगा ये। ठीक,
रिलेशंस क्या है, बिहेवियर क्या है इसका। ठीक है, माइटर क्या बोलता है उसके बारे में भी जाके देख सकते हैं एक बार। अब ये डिवाइस है, अपने को क्या करना है। अगर मेरे को लगता है कि ये डिवाइस पे इशू है तो मैं क्या करूंगा, नेटवर्क क्वारंटीन कर लूंगा। पहला प्रोसेस क्या है मेरे पास, नेटवर्क क्वारंटीन। ठीक, अब इस पे कोई इंटरनेट इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, धीरे से ये आइसोलेट कर दिया इसने नेटवर्क को। डिवाइस पे गए, क्या करना कर किया आप लोगों ने, क्वारंटीन इन प्रोग्रेस। ठीक है, एक अलर्ट फेंका इसने। अब जाके हम, अगर मेरे को चेक करना है, मीडियम है, सीवियरिटी इसकी मीडियम है। ठीक है, अभी तक ये अनरिजॉल्व में पड़ा हुआ है। मैं पूरे पूरे जब मैं पूरा देख लूंगा कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे इन्फॉर्मेशन है, पूरा अलर्ट चेक करना है, कोई ट्री देखनी है अपने को, ट्री देखना है। बिहेवियरल डिटेक्शन इंजन ने इसको पहले डिटेक्ट किया है। ठीक है, सीएमडी का है, बेसिकली प्रोसेस आईडी ये चल रही है। एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या चल रहा है इसमें। टास्क मैनेजर। ठीक है, न्यू एडमिन। ये टॉपिक बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफॉर्मेंस है मुझे, और क्या क्या चाहिए इंफॉर्मेशन पूरी, स्टार्टअप सर्विस। ठीक है, प्रोसेस आईडी की ये बात कर रहा है, 2324। ठीक है, ऐसी कोई सर्विस चल रही है क्या इसके अंदर। ठीक है, अभी तक इसमें कोई दिखा नहीं रहा है अपने को। 2324 करके इसका इंफॉर्मेशन इसने दिया है अपने को। ठीक है, प्रोसेस आईडी ये है, और कमांड लाइन इसका ये था। ठीक है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जब एक बार हो जाती है ना, क्वारंटीन इसका एक्टिव है। क्या हो गया यहाँ पे, अगर देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको क्वारंटीन कर दिया, मतलब ये लेटरल मूवमेंट नहीं करा पाएगा अब ये। ठीक है, क्वारंटीन कर दिया। क्वारंटीन करने पर नेटवर्क से आइसोलेट करने के बाद में जब मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई, जब मैं इन्फॉर्मेशन जस्ट बता रहा हूँ कि मैं जब चेक कर लूंगा कि हाँ ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, फिर मैं जाके इस पे रिमार्क दूंगा। क्या मैं दूंगा, एक एक रिमार्क दूंगा। कितने सिस्टम पे आया है ये भी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूंगा। रिजॉल्व पे क्लिक करने के बाद में अपने को क्या करना है, ये वायरस है नहीं है। ठीक है, ये पूरा करना है। विल आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड द चाइल्ड प्रोसेस। एक प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है इसके सब प्रोसेस भी हो। ठीक है, जो यहाँ पे दिखा रहा है ये इसके बारे में जो बता रहा है ना, एक प्रोसेस चला, फिर ये दूसरी प्रोसेस भी चलने लगी, एक चला, रन टाइम ब्रोकर वाला भी चला। अब इसके बारे में पूरा ही पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज करके। ठीक है, ये पूरी थ्रेट एनालिसिस इसकी हो जाएगी, इसके बाद भी हम कोई जाके इन्फॉर्मेशन पे जांच कर सकते हैं। हमने क्या किया, मेरे को लगा सस्पिशियस है, मैंने नेटवर्क से उसको आइसोलेट किया। ठीक है, उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर लिया मैंने कि ये क्वारंटीन इसका एक्टिव कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी और इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई। अब मेरे को क्या करना है कि हाँ मैं श्योर हूँ। ठीक है, टेस्ट कंप्लीट, मतलब फाउंड मैंने लिख दिया। अब अगर करना है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके, इसकी इन्फॉर्मेशन एक स्क्रीनशॉट लेके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी को भेजना भी अगर हो गया, तो क्या है इसका, क्या बारिश टोटल ने क्या स्कोर दिया बेसिकली। ठीक है, ये बार पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए अपने को अपने पास में। अगर मैं कहूंगा कि रिस्टोर करना है, ठीक है, ट्रू, मान लो मैंने ट्रू पॉजिटिव कर दिया इसको। एक सेकेंड। हाँ, फिर से रिकॉर्डिंग चलाता हूँ। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करता। ठीक है, लाइट चली गई थी। ठीक है, अब मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया।
देखो फाउंड टेस्ट, फाउंड मैंने क्या किया, नेटवर्क से तो मैंने क्वारंटाइन कर ही दिया था इसको। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि इसको ट्रू पॉजिटिव करना है, क्या करना है, फाउंड टेस्ट। ठीक है, ए बी। अब मेरे को फॉल्स पॉजिटिव करना है तो मैं फॉल्स पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टेड एग्जीक्यूटिव दैट शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम द थ्रेड डिटेक्शन एक्शन। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अगर मैंने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया तो ये क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा इसको। ठीक है, मैं चलो ट्रू पॉजिटिव कर देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो उसको क्लीन अप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रोल बैक कर देता हूँ, ये पूरा ही रोल बैक कर देगा इसको। ठीक, क्या कर दिया इसने, अब इसका मार्क है ट्रू पॉजिटिव। अब इसके अगर हम समरी चेक करेंगे, इसके अंदर इंसिडेंट के अंदर ये क्या किया, सिक्योर कर दिया। क्या कर दिया इसने, सिक्योर कर दिया। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए दिया कि कैसे क्या करना है। अगर यहाँ से इसकी वर्डिक्ट चेंज करनी तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एक बार इसको रोल बैक करने के बाद में फिर कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगर वो लगता है कि हाँ ये वायरस नहीं है तो उसको फॉल्स पॉजिटिव करके इसको एक्सक्लूड कर दो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जिसको ये क्या बता देगा, एज ए वायरस बता देगा। अभी तक ये सिस्टम हमारा क्या है, अगर इसका स्टेटस हम चेक करेंगे और डिवाइस अगर हम चेक करेंगे तो किस स्टेट में पड़ा है ये भी अपने को चेक करना है। अनब्लॉक, ठीक है, अगर अनब्लॉक करना है तो उसको अनब्लॉक कर देंगे। अब इस पे मुझे लगता है कि आ गया है, तो इसको अब अपने को क्या करना है, अगर इसको अनब्लॉक करना है तो अब इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से अनब्लॉक कर दो, इनिशिएट कर दो, या फिर डिवाइस पे जाके यहाँ पे, यहाँ से जाके इसको अनब्लॉक कर दो। ठीक है, क्वारंटीन अनब्लॉक इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, चूंकि वो बीच में लाइट कट गई थी ना, तो हो सकता है इसके एजेंट से उसकी कनेक्टिविटी हट गई हो। देखो ये आ गया, वापस आ गया। ठीक है, वापस आ गया। अब हम चाहें इस पे कुछ करना तो पिंग करके एक बार देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला है लगता है कि तो, क्योंकि अभी जनरल फेलियर ही आ रहा है। ठीक है, इज इन प्रोग्रेस है। देखिए ये एक बार इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं, इन्वेंट्री पे क्या है, इससे हम श्योर हो जाएंगे कि ये ग्रीन है, मतलब ये हमारी कनेक्टिविटी है इस पे। ठीक है, ये चल गया। ठीक है, देखो अभी तक क्या था कि हमने क्या किया, देखो हमारा कंट्रोल तो था, मेरे एजेंट का कंट्रोल तो था, लेकिन मैं आगे के और सारे नेटवर्क से उसको आइसोलेट कर दूंगा। मतलब अगर मैं, ये होता कि मैं अगर इसको आइसोलेट कर देता और मेरे मैनेज इंजन के सेंट्रल सर्वर से इसकी कनेक्टिविटी अगर डाउन हो जाती तो मैं इस पे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो बेसिकली ये क्या करता है कि इसका कंट्रोल तो रहता है, लेकिन ये बाकी को क्या करता है, उसके नेटवर्क से आइसोलेट करके रख देता है, जिससे हम इस पे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। पहले पहले आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद फिर मैंने पूरा एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में मेरे को पता चल गया यहाँ पे जाके, फिर ये मालवेयर का, अब ये नेक्स्ट जनरेशन वायरस का भी एक हो गया। ठीक है, कुल इंसिडेंट भी यहाँ देख देख सकते हो, अनरिजॉल्व ऑल देखने हैं तो ऑल देख लो। ठीक है, ये रिजॉल्व की कैटेगरी में, इस पे क्लिक कर देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक सिमुलेटर की हेल्प से क्या किया हमने, पूरा ही चेक कर लिया, एक वायरस का भी हमने चेक कर लिया, नेक्स्ट जनरेशन वायरस का, और इसने बिहेवियरल एनालिसिस किया। ठीक है, बिहेवियरल डिटेक्शन एनालिसिस के हिसाब से ही इसने जाके बता दिया। ठीक है, इंसिडेंट का एनालिसिस करना, रिकवर करना, ये तीन प्रोसेस बता रहा है, कैपेबिलिटी इसकी क्या है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, कैसे करना है। इस पे भी जाओगे तो आप, पहले इंसिडेंट नहीं आ रहा था, अब इंसिडेंट भी आने लगा। अब चूंकि मैंने सारा रिजॉल्व कर दिया तो रिजॉल्व के अंदर आ गया। ठीक है, ये दोनों में ही बता देगा तुम्हें कैसे क्या करना है। उसका क्या था, वो रैंसमवेयर था, ये क्या था, एक नॉर्मल वायरस था जो हमने चेक किया। समझे, अब ये डिटेक्शन की पूरी सेटिंग जो है, बैकअप का क्या है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है, नहीं बैकअप नहीं करना अपने को, बैकअप करना है। ठीक है, ये इतने इंटरवल तक रहेगा, बाकी चीजें मैंने बता ही दी। तो मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरा बता दिया कि लास्ट 24 घंटे के अंदर कितना क्या हुआ, कितने सिस्टम अफेक्टेड हुए। ठीक है, इस पे क्या एनालिसिस हुआ, ये पूरा लिख के आ गया ना, फाइल रिस्टोर प्रोसेस सक्सेसफुल, अनब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, अब पूरा रिस्टोर भी हो गया। ये एक तो रैंसमवेयर की कैटेगरी में बता दिया इसने, और एक इसके बिहेवियरल, क्योंकि ये वायरस था। ठीक है, पैटर्न क्या था,
डीप के लिए भी हम चेक कर सकते, कोई ऐसा वायरस जो रियल में पड़ता हो सकता है, उसके लिए मुझे डीप पे भी करना पड़ता। ठीक है, एक्सफिल्ट्रेशन तो नहीं हो रही है, वो भी चेक कर सकते थे। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है अभी के लिए क्या स्टेटस है इसका, ये एक्टिव है और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल डिवाइस कितने को इसने कर दिया, कितने जो अलर्ट आए इस पे, ये भी पूरा देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा देख सकते हो, पूरा ही एक ही बार में बता देंगे, पूरा डैशबोर्ड ओपन रहना चाहिए हमेशा। कौन से डिवाइस पे एक्सपोजर था, टॉप 5 इस पे था, इसने बता दिए। पूरा आके पढ़ोगे, फिर भी तुम्हें जानना है पूरे बारे में तो पढ़ सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन थी, कैसे थी, अभी का क्या स्टेटस है, पूरा पढ़ के इसके बाद में इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरी क्लास बेहतर समझ में आई होगी। बताना, आया? ये मेन सिक्योरिटी से रिलेटेड था। रोशन भाई आ गया समझ में? हेलो? 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 हाँ हेलो? अनुराग भाई। अरे आ गया समझ में ना? हेलो। हाँ, ये वाला हाँ समझ में आ हाँ गया आवाज टॉपिक आ ना रही तो? है। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ आ गए। ये पूरा, ये क्लियर हो गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। ये तो चलो, एक किसने सिमुलेटर दे दिया, हमने चेक कर लिया। रियल में अगर इंसिडेंट होगा तो हमें उसके हिसाब से, लेकिन एक्शन ऐसे ही करना है, इस पे आइसोलेट करना है, देन उसकी एनालिसिस करनी है, उस पे क्या रिमार्क देना है। मैंने तो जस्ट एक दिखा दिया कि मेरे को उसको कैसे किल करना है, तीनों प्रोसेस कैसे मेरे को कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव कर दिया। अदरवाइज क्या होता कि इसमें ये कोई था नहीं, एक सिमुलेटर वो था चेक करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये आज हमने एंटीवायरस ये वाला मालवेयर प्रोटेक्शन वाला क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल कंप्लीट करेंगे बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो अब थोड़ी थोड़ी देर का टॉपिक है। ठीक है, ओके। ठीक है ठीक। ठीक है चलो ओके ओके। ओके।